बचपन से हमें एक बात सिखाई जाती है कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है। साइंस की बुक में भी यही लिखा है, पर यह बात पूरी तरीके से सच नहीं है। ये बात मुझे केदारनाथ पहुंचकर समझ आई और ये पता चला कि कहानी इतनी सिंपल नहीं है। केदारनाथ पे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही उबलना शुरू कर देती, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या माउंटेन्स में साइंस के रूल बदल जाते हैं या हमने साइंस अच्छी तरीके से समझा नहीं है? आज इसी का हम जवाब ढूंढेंगे। सी लेवल से लगभग 3,500 मीटर ऊपर केदारनाथ एक सेक्रेट प्लेस है, पर साथ ही ये एक साइंस लैबोरेटरी भी है। यहाँ पे आते ही काफी सारी चीजें अलग हो जाती है। हवा अलग हो जाता है, सांस अलग हो जाता है, मौसम अलग हो जाता है, इनफैक्ट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी अलग हो जाता है। लेट्स सी हाउ। अब जो कि केदारनाथ पे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही बॉईल कर देता है, इस वजह से यहाँ पे मैगी भी टेस्ट डिफरेंट करते हैं, चाय भी डिफरेंट टेस्ट करता है। अब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से पहले क्यों बॉईल कर जाता है, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसे जानने के बाद आप माउंटेन्स को अलग ही नजरिए से देखने लगेंगे। इस कहानी को समझने के लिए हमें पानी के अंदर देखना होगा। पानी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ये मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन। कभी कभार ये एक दूसरे से टकराते भी हैं, पर इन्हें जब गर्म किया जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा फास्ट मूव करने लग जाते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स गर्म होकर इतना एनर्जी ले लेते हैं कि वो लिक्विड को छोड़कर हवा में निकलना चाहते हैं, और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ गर्म होकर बाहर निकलना चाहते हैं, तब हमें बॉइलिंग नजर आती है। और फिर एंट्री होती है एक और कैरेक्टर की, जो पूरा कंडीशन बदल देता है। उस कैरेक्टर का नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या सिंपल शब्दों में हवा का प्रेशर। हम हवा को हल्का समझते हैं, पर हवा का भी वेट होता है, और इसी वेट की वजह से हवा प्रेशर क्रिएट करता है। आपके ऊपर सिर्फ आसमान नहीं है, आपके ऊपर हवा का पूरा एक समंदर है, बस पानी की जगह हवा है, और उस हवा का वेट हम पर प्रेशर डाल रहा है। अब जो कि हम बचपन से ही इस प्रेशर में रह रहे हैं, हमें ये फील नहीं होता। अब आती है कहानी की सबसे इम्पोर्टेंट बात। सी लेवल पे हवा के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं, वो एक दूसरे से पास पास होते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, हमारे ऊपर से हवा कम होते जाता है, मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर भी कम होते जाता है। केदारनाथ में हवा है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन सी लेवल के कंपैरिजन में यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफी दूर दूर रहते हैं, और इसी बात का असर पानी पे भी पड़ता है। सबसे सिंपल एग्जाम्पल सोचिए, आप केदारनाथ यात्रा में हैं और बहुत ही ज्यादा भीड़ है, तो आपके लिए ऊपर चढ़ना कितना मुश्किल होगा। पर अगर भीड़ नहीं होगी तो आप कितनी आसानी से ऊपर चढ़ सकते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। सी लेवल पर प्रेशर ज्यादा होता है, जिसका मतलब मॉलिक्यूल्स की भीड़ ज्यादा होती है, इसलिए मॉलिक्यूल्स का लिक्विड को छोड़कर बाहर निकलना कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है। लेकिन केदारनाथ में प्रेशर कम होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स की भीड़ कम होती है, जिससे कि मॉलिक्यूल्स का गैस बनकर बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है, जिसका रीजन चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मतलब साइंस गलत नहीं है, बस जब कंडीशन बदलते हैं तो रिजल्ट भी बदल जाता है। इसलिए पानी को उबलने के लिए उतना गर्म होने की जरूरत नहीं पड़ती है जितना सी लेवल पे पड़ता है, और केदारनाथ पे 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही वाटर बॉईल करना शुरू कर देता है। अब इस साइंस को एक और एग्जांपल से समझते हैं। शायद आपने नोटिस किया होगा कि चिप्स के पैकेट हाई एल्टीट्यूड्स में जाने के बाद फुल से जाते हैं। मैंने इसमें हवा नहीं भरी है, ना ही पैकेट खुला है, फिर भी ये फुल गया है। क्यों? क्योंकि बाहर का प्रेशर कम है और चिप्स के अंदर की हवा बाहर आना चाहती है। सेम प्रेशर वाली कहानी चिप्स पैकेट के साथ भी चल रही है। हमने ये तो समझ लिया कि केदारनाथ में या हाई एल्टीट्यूड्स पे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही बॉईल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे खाना थोड़ा कम पका हुआ रहता है। तो क्या इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रेशर कुकर का यूज होता है। प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ाया जाता है, और जब प्रेशर बढ़ता है तो पानी को उबलने के लिए ज्यादा प्रेशर चाहिए रहता है, जिससे खाना भी जल्दी पकता है। मतलब प्रेशर कुकर माउंटेन के प्रेशर के अगेंस्ट काम करता है, जस्ट अपोजिट काम करता है। केदारनाथ पे मुझे एक बात समझ आई,
साइंस सिर्फ क्लासरूम की चीज नहीं है, साइंस हर जगह है। क्लाउड्स में, माउंटेन्स में, रिवर्स में, यहाँ तक कि एक कप चाय में भी। फर्क बस इतना है कि अब हम सिर्फ देख नहीं रहे, अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो चाय की एक कप भी साइंस का लेसन बन जाती है। लेकिन केदारनाथ में पानी ही नहीं, हमारा शरीर भी अलग बिहेव करना शुरू कर देता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि केदारनाथ पे सांस लेना क्यों मुश्किल हो जाता है। क्या इसके पीछे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही रीजन है या कुछ और? एपिसोड 2 कमिंग सून।